फियरलेस एस्ट्रोलॉजी में आज हम चर्चा करेंगे बाधक ग्रह की, जिसको ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर मिस इंटरप्रेट करते हैं। बाधक ग्रह के दो नियम हैं। ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर है वो पहले नियम को लगाते हैं और बता देते हैं कि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह की दशा चल रही है और इसकी वजह से परेशानी आएगी, या जो भी आपको बताते हैं, और दूसरा नियम लगाते ही नहीं है वो। पहले हम समझते हैं कि बाधक ग्रह को कैसे देखा जाता है। इसके लिए राशियों का वर्गीकरण किया गया है: चर राशि, स्थिर राशि, द्यू स्वभाव राशि। आपकी सुविधा के लिए वो स्क्रीन पे हमने लगा दी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है, कौन सी द्यू स्वभाव है। अब इसका जो पहला नियम है, जब भी लगन में चर राशि उदय हो रही हो तो 11वें भाव का स्वामी 11th लॉर्ड बाधक ग्रह हो जाता है। यदि स्थिर राशि उदय हो रही हो लगन में तो 9th लॉर्ड नवमेश बाधक ग्रह हो जाता है। और द्यू स्वभाव राशि यदि लगन में हो तो 7th लॉर्ड सप्तमेश बाधक ग्रह हो जाता है। तो ज्योतिषी इसी नियम को लगा के आपको बता देते हैं कि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह की दशा चल रही है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। जो दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं, ये ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर लगाते ही नहीं है। जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक बाधक ग्रह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। अब स्थिर लगन के लिए 9th नवमेश बाधक ग्रह बताया है, जबकि वो सबसे बली त्रिकोण है, सबसे शुभ है वो तो, और वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ऐसा हो सकता है? जब तक वो दूसरी कंडीशन नहीं लगेगी तो वो बाधा नहीं देगा। अब दूसरा नियम ये है कि जो बाधक ग्रह कुंडली में है वो खर भी हो। खर का मतलब ये है कि 22वें दृष्टि कोण का स्वामी हो या 64वें नवांश का स्वामी हो। अब इनकी भी कैलकुलेशन की जाती है, इसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इनको कैसे देखा जाता है। 22वां दृष्टि कोण D3 दृष्टि कोण चार्ट में अष्टम हाउस में जो राशि पड़ेगी D3 में, उसका स्वामी 22वां दृष्टि कोण होगा। और नवांश कुंडली में चंद्रमा से 4th हाउस में जो राशि पड़ेगी वो 64वां नवांश होगा। तो यदि हमने जो कुंडली में बाधक ग्रह देखा है, यदि वो खर भी है, 22वें देश कोण का स्वामी भी है, 64वें नवांश का स्वामी, या इनमें से एक भी है, तब वो बाधक ग्रह प्रॉब्लम्स देगा। प्रॉब्लम्स कब देगा? जब वो अपनी दशा अंतरदशा में देगा। और जिस भी डिविजनल चार्ट में ये बाधक ग्रह बली हो जाएगा, उस डिविजनल चार्ट में प्रॉब्लम देगा। मान लो दशमांशा में D10 में आ गई तो प्रोफेशन में देगा, D9 में आ गई तो विवाह में देगा, तो वहां D7 में आ गई तो संतान के लिए देगा। तो वहां बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि खराब प्लेनेट, अब जो बाधा देने वाला प्लेनेट बली होगा। यदि वो बली नहीं है, निर्बल है, तो फिर तो वो बाधा नहीं देगा। उसका बली होना भी जरूरी है, तब वो आपको बाधा देगा, तब वो अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स देगा। तो पूरा नियम नहीं लगाते हैं जोशी, जब तक ये दूसरी कंडीशन नहीं लगेगी तब तक बाधक ग्रह कोई प्रॉब्लम नहीं देगा।